ओ माय गॉड, आप बस देखिए ये पूरा गार्डन, ये वेन्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया है। मैं बस इस खूबसूरती में इतनी खो गई कि बस धड़ाम देके गिरने वाली थी। भगवान का शुक्र है कि मुझे बचा लिए, बस गिरने ही वाली थी, भगवान ने बचा ली। हे राम, बच गई मैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है। नहीं तो इस इतनी प्यारी शादी में इतनी अच्छी सजावट के बीच सब लोगों के सामने मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती। आप लोग भी थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। मैं तो पता नहीं मुंह छुपा के कहीं भागना पड़ता। ये हमारी ब्लॉग सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, द वेडिंग डे। अब चलिए अंदर चलते हैं और आप सबको कुछ दिखाते हैं। सुनिए दोस्तों, ये देखिए गेट के अंदर आते ही ये बड़े बड़े ढोल और ये जो पता नहीं भैंस का सिंह या कुछ बोलते हैं हमारे आसाम में, मुझे याद नहीं है, जिसके जैसा ये है ना बजने वाला, पे 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 बस पीछे शायद नरसिंह रण सिंह या तुरा ही कहते हैं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं तो बस बता रही हूँ। ये तो बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसा वेलकम है। सच में लग रहा है आज कोई शहजादा या शहजादी आ रहे हैं। वाह, ऐसी एंट्री है, माहौल तो सच में ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और हम तो और पूरा फुल मज़े ले रहे हैं। अब हम बस अंदर पहुँचने वाले हैं, अंदर जाके देखते हैं और क्या है नई बातें। वाह, यह गार्डन इतना बड़ा और इतना भव्य है कि क्या ही कहें दोस्तों। और देखिए इनका अरेंजमेंट कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ देखिए बारातियों के लिए कितनी खास व्यवस्था बनाई गई है। बारातियों के लिए अलग से एक शानदार एंट्री बनाई गई थी और उनके बैठने के लिए ये सारी कुर्सियाँ कितनी अच्छी तरह से सुंदर तरीके से सजाई गई है। मतलब इस शादी में हर छोटी मोटी चीज़ का ख्याल रखा गया। वाकई अरेंजमेंट A1 है। अब हम भी अपनी जगह ढूंढते हैं। देखिए, ठीक है दोस्तों, ये फूड स्टॉल देखकर हमें इतने कंफ्यूजन हुए कि कैसे क्या खाए, ये कुछ पता ही नहीं पड़ा। इसलिए हम आराम से, और थोड़ी सर्दी भी होने लग गई थी, तो हम जाके आराम से बैठ गए। अपने वहाँ बैठने की जगह लगी हुई थी और यहाँ का इंतज़ाम देखिए। जैसे ही हम बैठे, ये देखिए वेटर्स खुद हमारे पास आकर खाना सर्व करने लग गए। और जो हमें थोड़ा अच्छा लगा था, कुछ हमें खुद खाना था, खुद जाके भी ले सकते थे। अब हम आराम से गर्मा गर्म खाना खा रहे थे और इस शानदार माहौल का मज़ा ले रहे थे। और यहाँ का पाइनएप्पल का हलवा तो क्या ही बोले दोस्तों, ये तो मेरा फेवरेट बन गया। मैंने तो 2 बार खाया। फिर हम थोड़ा और गार्डन घूम ही रहे थे कि हमारे बाबू को जाना था टॉयलेट। तो हम उन्हें लेकर वापस घर के साइड चले गए और देखिए क्या हुआ। हमने तो एकदम से देख लिया बाराती आ गए, बस पास में पहुंच गए। अचानक से बाराती आ गए। हमारी टाइमिंग तो देखिए, हमें क्या पता था कि यहाँ आने का इतना अच्छा फ़ायदा होगा। तो अब हम भी बाकी लोगों के साथ खड़े हो गए और आपको दिखाते हैं बारात का यहाँ ज़बरदस्त नज़ारा। ये देखिए बारात कितनी ग्रैंड लग रही है। ये आ रहे हैं, हाथी में आ रहे हैं, फिर हाथी से उतर के घोड़े में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे। मैंने तो खूब देर, ये मेरा बच्चा, ये कोई पता नहीं क्या काउंट कर रहा है। और ये बाराती लोगों के था, कोई दीदी बाबू ने दोस्ती बना ली थी। अब आप बारात, ओ माय गॉड, ये नज़ारा तो देखिए तो सही, मैं तो हैरान रह गई। ये तो सिर्फ हाथी नहीं, हाथी के ऊपर भी दूल्हे बैठे थे। सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहजादा अपनी शहजादी को लेने आया हो। क्या सही एंट्री है। देखिए अभी तो हम हाथी की भव्यता से बाहर निकले ही नहीं थे कि देखिए दूल्हा हाथी से उतरकर वापस घोड़े में बैठ गए। मतलब एंट्री को डबल ग्रैंड बना दिया गया है। पहले शाही हाथी और अब घोड़े पर बैठ के आगे बढ़ेंगे। अरे वाह, अब तो घोड़े पर सवार दूल्हा कितना शानदार लग रहा है, देखिए तो सही। बस एक सेकेंड, रस्म शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए दूल्हे के पीछे ये जो पूरा घर जहाँ पर ये नियम होंगे, इससे भी कितनी ज़्यादा खूबसूरती और मेहनत से सजाए गए हैं। पूरा घर लग रहा है जैसे रोशनी और फूलों से सजा है। देखिए ये पूरा घर लग रहा है जैसे एकदम, क्या बोले, कोई नो वर्ड, मेरे लिए तो नो वर्ड।
मैं स्पीचलेस हो गई। देखिए कितना शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि कोई सब बस अपने फ़ोन में कैमरे में कैप्चर कर रहे थे मोमेंट। ये देखिए दूल्हे तो अब दूल्हे घोड़े पर सवार होकर उस जगह आ गए हैं जहाँ शादी के पहले नियम होने हैं, जो उनकी सासू माँ उनको जमाई जी को कोई रस्म करते हैं। सारे मेहमान भी पीछे खड़े होकर इस मिलन के पहले पल और इस खास नियम को देख रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा और पारंपरिक मोमेंट है। अब देखते हैं ये रस्म कैसी होती है और आप लोग भी देखते रहिए। नियम पूरे हो गए और हम भी वापस गार्डन में आ गए और दूल्हे साहब भी गार्डन में आ गए और ये है उनकी स्टेज की ओर एंट्री। देखिए ग्रैंड एंट्री, ये दूल्हे बैठे हुए हैं, ऊपर दिख रहे होंगे आप लोगों को, और ये गाड़ी चल रही है। देखिए दूल्हा स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं और साथ में ये ज़बरदस्त गाना बज रहा है। गाने का माहौल ऐसा है जैसे कोई राजा सिंहासन पर बैठने जा रहा है और यहाँ एंट्री भी जोरदार है। और ये गाना सुनिए, जोधा अकबर का गाना है ना, अजीमो शान सहसा भूल गई मैं तो। ओके दोस्तों, बीच का थोड़ा सा हिस्सा मैंने कैप्चर नहीं कर पाई, पर कोई बात नहीं। अब आ गया है सबसे खास, सबसे सुंदर मोमेंट जिसका हम सबको इंतज़ार था। मैंने दुल्हन की एंट्री पूरी कैप्चर की है। ये देखिए हमारी दुल्हन भी आ रही है, वाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अब देखते हैं इनकी एंट्री कितनी ग्रैंड होती है। देखिए दुल्हन की एंट्री भी तो देखिए, ये किसी शहजादी से की एंट्री से कम नहीं है। इतने सारे बॉडीगार्ड साथ चल रहे हैं और ये पूरी डांस वाली टीम, क्या ज़बरदस्त लड़कियां कितनी सुंदर सुंदर तैयार होके आई है। जो आगे आगे ये जो आग जैसे कोई लाइटर जैसा है ना, कुछ लेके घूम रही है। और ख़ास करके ये अभी दिखेगी आप लोगों को, ये लड़की कोई डांस कर रही है आगे आगे। मेरे कैमरे में कैप्चर अभी नहीं हुआ, बाद में होगा थोड़ा सा, कि ये लड़की इतना अच्छा डांस कर रही है। मुझे तो उसका डांस ही बहुत पसंद आ गया। तो हम तो पीछे हो गए, देख नहीं पा रहे थे, हमारा बच्चा ही था ना साथ में, तो ये जिद करने लगे। तो हम भी ज़बरदस्ती आगे थोड़ा सा कहीं भीड़ में से निकल के आगे गए और थोड़ा सा फ़ोन में कैप्चर कर पाए, नहीं तो दूर से थोड़ा कम दिखता है क्योंकि सब लोगों ने घेर लिया ना। वो लड़की सबसे आगे जो इतना शानदार डांस कर रही थी, क्या ही कहना, उन्हें तो पूरे माहौल में चार चांद लगा दिया। दुल्हन की एंट्री सच में जब सबसे यादगार था। ये देखिए अब लड़कियां दिख रही है ना आप लोगों को, सबके एक जैसे ड्रेस पहनी हुई, एक जैसे ज्वेलरी और एक जैसी तैयार हुई, और उसके बीच में एक कोई जो डांस कर रही है। तो दोस्तों हाथी घोड़े, इतने सारे बॉडीगार्ड्स और ये इतना सारा आइटम, इतने सारे क्या बोले, कोई जवाब नहीं है। इतना ज़बरदस्त डांस, सब कुछ एक ही शादी में। आप बताइए क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी इतनी ग्रैंड, इतनी रॉयल और इतनी शानदार शादी कहीं देखी है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यह तो मेरी अब तक की सबसे यादगार वेडिंग है जो मैंने भी नहीं देखा। देखिए लड़की कितनी अच्छी डांस कर रही है। तो मैंने इनकी थोड़ी ज़्यादा देर तक कैप्चर किया। ये गाना भी बताऊँ कौन सा था, ये जो कोई दुल्हन ही करती है ना, वैसे टाइप का गाना था। और दुल्हन ने ऐसे अपने कैमरे से पता नहीं लाइट पड़ती है या कोई ऐसा सरप्राइज था, तो अपना मुंह बंद ऐसे छुपा के रखा था, आँखों पे हाथ लगा के ऐसे। ये गाना मुझे याद नहीं आ रहा, पर एकदम जाना बुझा गाना। हर दुल्हनों की शादी की एंट्रियाँ होती है ना, उसमें ये गाना बजता ही है, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये देखिए दुल्हन इतनी चमक रही है। ये देखिए बॉडीगार्ड पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोई, अब किस लिए मुझे पता नहीं है, कुछ होगा अब, रॉयल लोगों का कोई सिस्टम होगा, हमें तो पता नहीं है। ये देखिए दुल्हन ने अपने आँखों में ऐसे मुंह छुपाया, जो भी सीधा दूल्हा को ही दिखाना होगा ना, इसलिए होगा जो मुंह नहीं दिखाया हुआ था, बंद कर रखा था। जो भी हो, दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी और इनकी ड्रेस से ये सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और कैमरामैन ये तो इतने लोग थे कि क्या ही बताएं। ये देखिए, पर ये गाड़ी मैंने सोचा पहले तो
कि कोई करंट से या कुछ चलती है। पीछे से आके देखा तो लोग धक्का मार रहे थे। सब बातें लगे। ठीक है दोस्तों, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर चले गए, लेकिन अब हम थोड़ा दूर हो गए तो हमें स्टेज साफ दिख नहीं रहा था। ऊपर से देखिए सर्दी भी थोड़ी हो गई है, लेकिन इस शादी का इंतज़ाम देखिए, इन्होंने हर जगह बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई हुई थी हमारी सुविधा के लिए। अब हम खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आराम से यहीं बैठेंगे और जयमाला बाकी रस्में देखें। और दोस्तों आप ये नज़ारा देखिए, इस शादी में ग्रैंड्स की कोई कमी नहीं है। इतना ग्रैंड की क्या ही बताएं। हमारे यहाँ तो शादियों में 1 या 2 ही पंडित जी होते हैं ना, लेकिन देखिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप लोग गिनकर बताइए कि यहाँ एक साथ कितने सारे पंडित जी हैं बैठे नहीं है, खड़े होके बोल रहे हैं स्पीकर में। ये सब एक साथ मंत्र पढ़ रहे हैं। इस तरह इतने सारे पंडितों का एक साथ होना सच में एक शादी को और भी ज़्यादा खास और पारंपरिक बना रहा है। और हम सब यहाँ मज़े से स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम वापस होटल जाने के लिए बाहर निकल गए और यहाँ जाकर फिर दक्ष वापस मछली देखने दौड़ रहा था। और ये स्क्रीन चल रहा था ना, इसमें दूल्हा दुल्हन पहले ही घूम के आए हुए थे। कहाँ ये दुबई और मुंबई जाके बहुत अच्छी एल्बम शूट करके आए थे।